वेद किसे कहते हैं? जब ये जिज्ञासा उठती है मन में कि वेद क्या है, तो आम आदमी के मन में, खास भारत में और आम सारे विश्व में मान्यता प्राप्त सबसे प्राचीन लिखित कृति के रूप में आदि ग्रंथ आ जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वेद ईश्वर के द्वारा ऋषियों को सुनाए हुए ज्ञान पर आधारित है। इसीलिए इसे श्रुति कहा जाता है। अब आध्यात्म में वेद को कैसे समझें? चेतना की जागृति के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। जिस स्तर पर जागृति होती है, वेदों का स्वरूप भी उसके लिए उसी स्तर का होता है। भौतिकवादी दुनिया में जिनकी जागृति है, उसकी चेतना का स्तर निम्न होता है। उसके लिए वेद मात्र पुस्तक में लिखे हुए मंत्र हैं, सूत्र हैं। लेकिन जो आध्यात्मवाद में जाग गया, उसकी चेतना का स्तर उच्च हो जाता है। उसके लिए वेदों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उनके लिए जड़ पुस्तक और उनमें लिखे हुए मंत्र और सूत्र ही वेद नहीं रह गए, वो तो बस वेदों के प्रतीक हैं। आध्यात्म कहता है, आत्मस्वरूप में स्थित चेतना के लिए चैतन्य वेद हैं। जैसे किसी छोटे बच्चों ने लिखना पढ़ना शुरू किया, तो उन बच्चों के लिए ए फॉर एप्पल पूछने पर उनके लिए एप्पल अर्थात सेव उनकी पुस्तक में छपा हुआ चित्र मात्र है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो एप्पल का रूप उसके लिए बदल जाता है। अब उसके लिए ए फॉर एप्पल मात्र चित्र नहीं है, बल्कि वास्तविक फल का स्वरूप हो जाता है, जिसमें रूप, रंग, रस, स्वाद सब शामिल है। तो यही बात है। चैतन्य वेद किसे कहेंगे? विद माने होता है जानकारी, विद माने ज्ञान। विद धातु से बना है वेद, परंतु कैसी जानकारी? चंचल मन के आधार पर भौतिक जगत की जानकारी नहीं, बहिर्मुखी की जानकारी नहीं, परम सत्य की जानकारी। क्योंकि जब तक ज्ञान का लेन देन कर रहे हैं, माना कि पुरुषार्थी हैं, अभी प्यासे हैं, प्यास बुझी नहीं है, ज्ञान जल की दरकार है, तब तक जड़ का आधार लेना पड़ता है। माना वेद शास्त्र इनको पुस्तकों के माध्यम से आधार बनाना पड़ता है। लेकिन जब इनमें लिखे हुए ज्ञान को आत्मसात कर लिया, जैसे कि सारे ज्ञान जल को पी लिया, तो अब जानने वाला ही नहीं बचा। जानत तुम्हीं हुई जाई। उस ऊंची स्थिति के लिए वेद की परिभाषा भी बदल जाती है। स्थिर बुद्धि के आधार पर, बोधयुक्त मन के आधार पर अथवा आत्मभाव के आधार पर जो भी सत्य की अभिव्यक्ति होती है, वो वेद कहलाती है। पुरुषार्थ की ऐसी ऊंची स्थिति जहाँ पर मनन चिंतन मंथन भी समाप्त हो जाता है, जो सत्य का उद्घोष होता है, वही वेद है। वेदों को अपौरुषेय बताया गया है। माना किसी मनुष्य अथवा नर रूप पुरुष के द्वारा लिखा हुआ ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो सीमित ज्ञान हो जाएगा। असली वेद तो उद्घोषित होते हैं उस बोधयुक्त अवस्था से जिसका कनेक्शन डायरेक्ट परम सत्य से होता है। प्रकृति से परे चेतना की बोधयुक्त अवस्था ही वेदों का उद्गम स्थल है। सत्य तो निराकार होता है, उसका कोई रूप नहीं होता, उसकी शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। शब्दों में जब भी उसकी अभिव्यक्ति होती है, किसी न किसी संदर्भ में होती है। किन्हीं परिस्थिति में, किसी भाषा में, किन्हीं शब्दों में सत्य को बांधा जाता है। वेदों को सनातन कहा जाता है, और सनातन वही होता है जिसमें निरंतरता होती है। अर्थात वेदों में निरंतरता है। अपने अपने समय पर भिन्न भिन्न तरीके से सत्य की अभिव्यक्ति ही वेद कहलाती है। इसीलिए शास्त्रों में गायन है, एको सद विप्रा बहुधा वदंती। शास्त्रों में बताया है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, और मन रूपी ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा उसे कहा जाता है जिसमें शिव प्रवेश करता है। मन की उस अवस्था को जिसमें परम सत्तावेश कर लेता है, प्रभावित कर लेता है। चेतना की उस बोधयुक्त अवस्था से जो सत्य की अभिव्यक्ति होती है, वही वेद है। तो सत्य की अभिव्यक्ति किस रूप में? उद्घोष के रूप में, जिसे आकाशवाणी भी कह सकते हैं। उद्घोष माना ऊपर की ओर घोषणा। चेतना की ऊंची स्थिति के आधार पर जो अंदर अंदर वाणी चलती है, उसे आकाशवाणी कहते हैं। उसे कौन सुन सकता है? जिसकी ऐसी बोधयुक्त स्थिति बनी होगी, वही सुन सकता है।
इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो साबित हो रहा है भौतिकवाद में जगे हुए मनुष्यों के लिए पुस्तकों में सीमित छपे हुए मंत्र और शब्द ही वेदों का रूप हैं, लेकिन आध्यात्मवाद में जगी हुई चेतना के लिए उसकी बोध युक्त स्थिति के आधार पर जो सत्य का उद्घोष हो रहा है वही चैतन्य वेद हैं।